नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खूबसूरत से चैनल में, जिसमें हम बात करेंगे कि आपको हैदराबाद यूनिवर्सिटी की प्रेफरेंस क्यों देनी चाहिए बजाय कि DU BHU इलाहाबाद, मतलब JNU में भी अगर है तो एक क्यों आपको हैदराबाद चुनना चाहिए, उसके बारे में आपसे बात करेंगे। तो ये सौरभ भाई हैं यहाँ पर काफ़ी समय से, तो जानेंगे इनका परिचय क्या है थोड़ा सा संक्षिप्त में। मेरा यह 4th ईयर है और अब मैं इंटीग्रेटेड के छात्र हूँ। इंटीग्रेटेड में 5 ईयर का कोर्सेस होता है, 3rd ईयर प्लस 2 ईयर, तो मेरा 4th ईयर है। और मैं इधर वाइस में एडमिशन्स लिया था। तो जो नॉर्थ इंडिया के बच्चे यहाँ आते उनको लगता है कि हाँ आकर क्या ही जान लेंगे, इससे अच्छा तो BHU था, DU था, वहाँ चले जाते तो बेहतर होता। मुझे लगता है इससे बढ़िया विश्वविद्यालय आपको कहीं नहीं मिलेगा। JNU को छोड़ दें क्योंकि मास्टर के लिए तो JNU ठीक ठाक हिंदी के लिए, बाकी आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो, साइंस के लिए तो इससे बढ़िया कहीं हो ही नहीं सकता है। मुझे बहुत बढ़िया लगा। आप खर्च के मामले में बात करें तो आपको महीने में 2000-3000 से ज़्यादा खर्च लगने वाले नहीं है। पॉलिटिक्स बहुत बढ़िया है, मतलब मारपीट यहाँ जैसा नहीं होता। आप करियर बनाना चाहते हैं पॉलिटिक्स में, कुछ भी नहीं बनेगा करियर आपका। डिपार्टमेंट की बात करें तो कुछ प्रोफेसर आपको अच्छे भी मिल जाएंगे, कुछ बेकार भी मिलेंगे। यहाँ नॉर्थ इंडिया के भी प्रोफेसर्स हैं, साउथ इंडिया के भी प्रोफेसर्स मिलेंगे। कुछ प्रोफेसर्स की आपको भाषा भी समझ नहीं आएगी, कुछ को बहुत बढ़िया लगेगा आपको। बाकी और जैसे सब क्वेश्चन आएंगे मैं आपसे बात करूँगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हैदराबाद, मतलब एक बातचीत है, हम लोगों की चर्चा है कि आखिरकार हिंदी के लिए यहाँ पर क्यों आना चाहिए। तो मेरा जो विचार लगभग रहेगा ना कि आप अगर DU में पढ़ते हैं आप, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा खर्चा लगेगा आपको। मतलब DU में पढ़ना सच में बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि वहाँ पर हॉस्टल मिलते नहीं, एक तो बहुत कम है, जो भी मिलते हैं तो बाहर आपको रूम लेकर के रहना पड़ेगा, तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। यही सेम प्रॉब्लम जाती है अपने BHU में। JNU की बात करें तो काफ़ी सस्ता है, तो JNU की बात ही अलग है। बाकी प्रोफेसर्स के मामले और JNU के बाद अगर दूसरा सबसे बढ़िया कॉलेज आता है खर्चे के मामले में, तो वो अपना हैदराबाद यूनिवर्सिटी रहता है। लगभग कितना खर्चा आ जाता होगा एक महीने का, ये सौरभ भाई से अपन लोग जान लेते हैं कि क्या क्या खर्चा कहाँ कहाँ लगता है। आपको कहीं खर्च नहीं लगता। हॉस्टल की बात करें तो 6 महीने में आपको 500 रुपया देना, मतलब कुछ भी नहीं, मान चलिए फ्री ही आपको। उसमें वाईफाई आपको फ्री मिल जाता है, बढ़िया हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी मिल जाती है, और बस आपको मेस का जो खाना होता है उसका फ़ी आपको देना है। चाहे तो आप बाहर खा सकते हैं, रूम पे भी बना सकते हैं अगर आप नहीं मेस का खाना आपको पसंद आता तो, क्यों जनरली मेस का खाना बढ़िया नहीं होता। 5 रेटिंग में आप मेस का खाना 1 ही रेटिंग दे सकते हैं, सिंपल सी बात है। आपको मेस का खाना 2000 आता, 2500 आता। अगर नॉनवेज आप खाते हैं तो ज़्यादा भी आ सकता है। नॉनवेज में पर प्लेट पैसा जुड़ता है। एक प्लेट का अगर चिकन बिरयानी की बात करें तो 110 रुपया जुड़ता है, 100 रुपया जुड़ता है, और बाकी जो जुड़ते हैं 70-75 रुपया जुड़ते हैं। तो सिर्फ खाना का पैसा लगता है, कुछ भी का पैसा नहीं लगता। उसमें स्कॉलरशिप भी बीच बीच में मिल जाते हैं, 4000-5000 रुपया 6 महीने में। 1 साल में 10,000-8,000 रुपये स्कॉलरशिप भी मिल जाते हैं, और भी NSP स्कॉलरशिप आते हैं, स्टेट वाले स्कॉलरशिप मिलते हैं। तो फ्री में यहाँ रह सकते हैं, बिल्कुल मुझे ऐसा ही लगता है। तो ऐसा बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं है कि आप लोग बिल्कुल फ्री सोच करके चले जाएँ, मतलब पैसा लगता है। 500 रुपये उसका लग गया है ना, हॉस्टल फीस लग गया, और 1000-1200 आपका मैस का बिल आ जाएगा अगर आप 10 दिन चलाएंगे, क्योंकि 10 दिन कंपलसरी होता है चलाना। आप खाएं या ना खाएं लगेगा 10 दिन का, बाकी के 20 दिन आप और चीज़ों से चला सकते हैं, खाने का बाहर से खा सकते हैं, सारी चीज़ें। तो मतलब एक्सपेंसिव के मामले में JNU के बाद बेस्ट कॉलेज है। टीचर फैकल्टी की बात करें तो हमारी इतनी हैसियत तो फिलहाल नहीं है कि हम यहाँ के प्रोफेसर्स, हिंदी के प्रोफेसर्स के बारे में बहुत कुछ जान पाएँ, बोल पाएँ, क्योंकि अब मैं खुद DU से हूँ नहीं, तो मैं क्या ही बताऊँगा। मेरे बहुत सारे दोस्त पढ़ते हैं तो बताते हैं कि बहुत बढ़िया फैकल्टी थी, अभी भी कुछ है बाकी सारे विश्वविद्यालय में। जैसे चर्चा होती है तो समझ में आता है, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें घटती जा रही हैं। हमारे विश्वविद्यालय में भी बहुत बढ़िया फैकल्टी है, और बताया जाता है कि पहले कम थी थोड़ा, या फिर जैसी भी थी उसका उतना वो नहीं है एक्सप्लेनेशन। अभी जो है आप बढ़िया है, आपको एक बढ़िया मार्गदर्शन मिल जाएगा। मतलब हिंदी करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा फैकल्टी की जितनी ज़रूरत है उतनी हमारे पास है। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ हैदराबाद यूनिवर्सिटी का, पर बढ़िया है। नेचर के मामले में अगर बात करें तो इससे बढ़िया यूनिवर्सिटी नहीं है आपके लिए, JNU भी नहीं है ना। जितनी सारी लेक्स मिलेंगी, रॉक्स मिलेंगी आपको यहाँ पर, जितनी वैरायटी ऑफ एनिमल्स आपको इधर मिल जाएंगे देखने के लिए, रेप्टाइल्स मिल जाएंगे, पिकॉक्स मिल जाएंगे, डियर्स मिल जाएंगे, वो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी। बहुत ही सुंदर एनवायरनमेंट है, तो सारी चीज़ों के लिए आप यहाँ पर आ सकते हैं। जो सबसे मेन है, यहाँ आकर के आप UPSC कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो उसका उत्तर है बिल्कुल नहीं कर सकते। ऐसा भी नहीं है, मतलब करने वाले करते हैं, पर पढ़ाई का बोझ बहुत होता है। एक तो घूमने के लिए बढ़िया जगह है यहाँ पर, है ना, कहीं चार मीनार है, कहीं बहुत बढ़िया जगह है, बिरला टेम्पल है वहाँ पर, और जो सारी चीज़ें उसको क्या कहते हैं, सारे के नाम ले लो। हाँ, गोलकोंडा, चार मीनार, हुसैन सागर, तो ये सारी चीज़ें घूमने के लिए बहुत बढ़िया हैं, है ना। आप मेरे ब्लॉग्स में देखते ही होंगे, जो दूसरा चैनल है उसमें सारी चीज़ों को मैं कवर कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटी में आए दिन कोई ना कोई प्रोग्राम होते ही रहता है, कहीं फ्रेशर पार्टी, कहीं कुछ, कहीं कोई मूवी, कहीं किसी का कुछ, कहीं मतलब चलते ही रहेगा। तो अगर आप हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो पढ़ाई में उतना ज़्यादा कंसंट्रेशन आपका बन नहीं पाएगा।
अगर आपको यूपीएससी करनी है तो आपको सारी चीज़ें छोड़ करके पढ़ना होगा। यहाँ पर आने के बाद आपको अपने समय का ध्यान रखना पड़ेगा, कितना समय कहाँ पर जा रहा है, मतलब नोटिस करना पड़ेगा हर चीज़ को। बस यही सारी चीज़ें हैं और देखते हैं सौरभ भाई का लास्ट क्या ओवरऑल वो चीज़ें बताते हैं। मैं ज़्यादा बढ़ तो नहीं बोलूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ बना रखे हैं और अजय भाई साथ चर्चा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर अच्छे घर से नहीं हैं, छोटे घर से हैं और आप बड़े शहर में एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए सबसे रामबाण की तरह इलाज होगा यूनिवर्सिटी। आप बहुत कम खर्चे में रह लेंगे। आपके पास पैसा नहीं है, हमारे क्लासमेट में एक लड़के हैं, उनका नाम मैं नहीं लूँगा, जो बाहर कमा कर यहाँ पढ़ रहे हैं, मतलब कमा भी रहे हैं पढ़ भी रहे हैं। इतना संसाधन यहाँ है, जैसा आप जानते हैं हैदराबाद हाईटेक सिटी है तो काम की कमी नहीं है। मुश्किल से मैंने आपको बताया कि 2000 में आप रह सकते हैं। मेस का ही पैसा लगता है, हॉस्टल का कुछ खास नहीं है, उसमें वाईफाई भी फ्री रहते हैं। और हिंदी बैकग्राउंड की मैं बात करूँ तो यूपीएससी की तैयारी तो बिल्कुल नहीं की मात्रा में, 1-2 लड़के वैसे हैं जो रात दिन कर रहे हैं, शायद निकल जाए, पर जब से मैं आया हूँ तभी तक किसी का निकला नहीं। यूपीएससी छोड़ दीजिए, पीसीएस भी किसी का नहीं निकला, सिंपल सी बात है। तो गलत अवधारणा बनाकर बिल्कुल नहीं, अगर आपको यूपीएससी करना है या पीसीएस करना है तो बिल्कुल यहाँ मत आइए, मेरा एडवाइस यही है। बाकी जेआरएफ आपको करना है, रिसर्च लाइन में ही जाना है, हिंदी की मैं बात कर रहा हूँ, मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ, तो बिल्कुल आप आँख मूंद कर आइए। अगर आपके जेएनयू में एडमिशन नहीं हुए हैं तो आप एससीयू आ जाइए। आप हमारे क्लास में बहुत सारे बच्चे इलाहाबाद से आए हैं, बीएचयू से आए हैं, वो कैसे हैं अब बताने का आपको जरूरत नहीं, अजय भाई जानते हैं, मतलब कुछ खास विकसित नहीं हो पाए हैं। तो मुझे लगता है उन सबको देखते हुए मुझे लगता है हैदराबाद विश्वविद्यालय सबसे बढ़िया है, क्योंकि और सिर्फ यहाँ एक लाइन में वो एक धड़े पे नहीं ले जाते हैं, बहुत सारे लाइन यहाँ से फूट जाए। आप पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, पत्रकारिता में जा सकते हैं, जैसे कि अनुवाद लाइन में आप जा सकते हैं, जो बीएचयू वगैरह में वो ऐसा अपॉर्चुनिटी आपको नहीं दी जाएगी। और मेरे लास्ट अबाउट यही बोलूँगा, आप जरूर आइए। अगर आप अच्छे घर से नहीं हो तो आप अच्छे घर से हैं तो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी एफर्ट कर सकते हैं। आप सभी का स्वागत है, आप जरूर आइए। अंतिम में 2 चीज़ों पर बात अपनी कंक्लूड करूँगा। एनवायरनमेंट इतना सेफ़ है कि रात के यहाँ पर 2 बजे 3 बजे सकरी गलियाँ हैं, वहाँ से एक लड़की इकलौती जा सकती है। बहुत ही ज़्यादा जंगल वाले रास्ते हैं, वो कुछ भी पहन सकती है। मैं जस्टिफाई करने वाला कोई नहीं होता हूँ, वो कुछ भी पहन सकते हैं अपने तरीके से। यहाँ पर कोई आपको जज नहीं करेगा, आप किसी भी तरीके से रह सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। कोई भी आपको छेड़छाड़ का मामला या फिर ऐसी बेकार सी चीज़, भद्दी चीज़, गंदी चीज़ वो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। यूनिवर्सिटी के कैंपस बहुत बड़ा है, उसके अंदर जब तक हैं आप तो आप एक बहुत ही बढ़िया वातावरण में रहेंगे, बहुत ही बढ़िया एनवायरनमेंट में रहेंगे, जानवरों के साथ मिल कर के रहेंगे, जैसा कि ये बगल में लेटे हुआ है। तो सारी चीज़ें हैं ना। आपको लगेगा शुरू में कि मोर है तो पकड़ लेते हैं, पर ऐसा करना नहीं है। धीरे धीरे वो चीज़ें अपने आप में हम उस माहौल में ढल जाते हैं। 1 महीने बाद सारी चीज़ों को जब देखते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि हाँ, ये भी एक दुनिया है। एक नई दुनिया में प्रवेश चाहिए तो बिल्कुल आइए, स्वागत है आपका हैदराबाद यूनिवर्सिटी में। मैं हूं अजय और आप देख रहे थे मेरा खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल अजय हिंदी।